ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। वेदांत का अर्थ है, तीन अर्थ है। एक है वेदांत नामो उपनिषद प्रमाणम। वेदांत सारे ग्रंथ है स्वामी सदानंद जी के। थोड़ा हुइमिंग आ रहा। वो वेदांत का नाम सुनते ही वो वेदांत डिंडी में होता है ना घोषणा, इसलिए वो आवाज आ जाती है। लायंस रोर सुना है, सिंह की गर्जना, ये वेदांत की भी ऐसी गर्जना है, इसलिए वो भी तेज हो जाता है। तो फिर धीरे धीरे कम करना पड़ता है। तुम लोग की पढ़ने के बाद भी जब जाओगे सेंटर, तो उस समय लगेगा मैंने बहुत कुछ जान लिया, बताऊंगा मैं। ऐसे ही वेदांत की गर्जना है। वेदांत नामो उपनिषद प्रमाणम। वेदांत क्या है? उपनिषद है। तो पहला मीनिंग है उपनिषद। वेद अंत। वेद का इसे मुख्यतः तीन भाग होता है कांड की दृष्टि से। कर्म कांड, उपासना कांड एंड ज्ञान कांड। कर्म कांड में मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग आते हैं। उपासना कांड में आरण्यक भाग आते हैं और ज्ञान कांड उपनिषद है। वेद कितने प्रकार जब होता है, प्रकार भेद की दृष्टि से चार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। भेद की दृष्टि से, प्रकार की दृष्टि से कितने प्रकार बोलते क्वेश्चन, तो उत्तर ये आएगा। ऐसे पहले त्रैविद्या है। त्रैविद्या सोमपा पूतपापा। वेद के त्रैविद्या, त्रैवेद। पुष्पदंत ने लिखा है शिव महिम्न स्तोत्र, उसमें भी तीन वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। फिर स्वामी जी चौथा वेद कब आ गया, कैसे आ गया? वेद व्यास भगवान के एक अवतार है, कला अवतार कहते हैं, ज्ञान अवतार कहते हैं। तो उन्होंने, उनका नाम ही देखो वेद व्यास। व्यास माने क्या है? अलग अलग करना। समास माने क्या है? छोड़ना। समस्त पद को जो जोड़ते हैं समस्त वाक्य होता है, समास वाक्य बनते हैं। नदी का जल, नदी जल। विद्यायाः आलय, विद्यालयः। तो विद्यायाः आलय विग्रह वाक्य, विद्यालय
समास वाक्य। तो वेद को उन्होंने अलग अलग किया, वेद को उन्होंने विभाजन किया, इसलिए इनको नाम क्या है? वेद व्यास। कोई अलग ढंग से भी कहते हैं व्यास देव, क्योंकि व्यास है, उन्होंने किया, देव जोड़ दिया, व्यास देव, वेद व्यास। तो वेद को उन्होंने विभाजन किया। पूज्य गुरुदेव की भाषा में ही वॉज द फर्स्ट कंपाइलर एंड एडिटर। एडिटिंग करना इसलिए एडिटर, कंपाइलर है, कंपाइल किया, इसलिए वेद के कंपाइल फर्स्ट एडिटर। और राइटर कौन है? कथातीय महाभारत में गणेश जी। बद्रीनाथ में जो थोड़ा सा दूर जाएंगे, गांव माना विलेज है, उसमें गणेश की भी गुफा है और वेद व्यास जी की गुफा है। व्यास गुफा और गणेश गुफा। कथा ऐसी कही जाती है कि वेद व्यास के जो गुफा है ऊपर है और गणेश जी की जो गुफा है थोड़ा सा नीचे है, 300-400 मीटर के दूर। वेद व्यास जी जो शब्द, जैसा अभी देखो यहाँ मैं आपको बोल रहा हूँ तो माइक जरूरत पड़ती है, बिना माइक हो तो पीछे बोलेंगे स्वामी जी सुनाई नहीं देता है। तो 300 मीटर दूर में बैठे हैं और कैसे शब्द सुनेंगे? शब्द के वहां नगण्यता है, शब्द की वहां न्यूनता है, प्राधान्यता विचार। अर्थात वेद व्यास विचार कर रहे हैं, विचारों का तरंग चला जाता है गणेश जी के मन में और वो लिख रहे हैं शब्द के रूप में, इसलिए वेद व्यास। ठीक है, इन्होंने 4 प्रकार के किया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जब कोई प्रश्न होगा वेद कितने प्रकार है तो ये बताना है, वेद के भेद कितने हैं तो ये बताना है, अब वेद का विषय क्या है। तो इसलिए विषय एंड प्रकार अलग अलग है। वो था क्या? प्रकार, और अभी क्या है? विषय। अब हम विषय में जा रहे हैं। वेद के जो विषय है मुख्यतः 3 माना जाता है, जो मैंने कांड कहा है, या मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग और आरण्यक भाग, 3। उपनिषद तीनों में ही है, मंत्र उपनिषद, ब्राह्मण उपनिषद, आरण्यक उपनिषद। एक तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, उपनिषद है, सबसे बड़ा है, इसलिए इसका नाम है बृहदारण्यक। नाम ही है, देखो बृहद आरण्यक है, तो बृहद आरण्यक, आरण्यक अंडर में है और उपनिषद है। तो अगर विषय की दृष्टि से उसको 4 कर ले, समझ में, ये 4 है, वो 4 है। कांड की दृष्टि से 3, कल मैंने भी कहा था, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो कर्म कांड में 2 आ जाते हैं, मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग। उपासना कांड में आरण्यक आते हैं और ज्ञान कांड में उपनिषद आते हैं। मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग कहा जाता है 80% है। अगर 1,00,000 मंत्र है, एग्जैक्ट है नहीं मगर समझाने के लिए कहा जाता है, 1,00,000 है तो 80,000, 80% मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग। स्वामी दयानंद जी ने मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग को ही स्वीकार किया है। उन्होंने एक परिभाषा दी है, वेद कह, वेद क्या है? मंत्र ब्राह्मण यो वेद। वेद क्या है? ना मंत्र ब्राह्मण ही वेद है। फिर साबर भाष्य है, स्वामी सावर, उन्होंने लिखा है, सवर, उन्होंने, इसलिए उनके भाष्य को कहते हैं सावर भाष्य, उन्होंने स्वीकार किया है चारों। और हमारे शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, उन्होंने स्वीकार किया, उपनिषद को महत्व दिया है। तो जो उपासना कांड है वो आरण्यक है। आरण्य, अरण्य से संबंधित, नाभिक, वैज्ञानिक, क प्रत्यय जब लगता है अलग अलग अर्थ में होता है, नाम अर्थ में और एक विषय संबंध अर्थ में, भौगोलिक, भूगोल के संबंध, और नाभिक
वो बाला अर्थ में, नाव वाला, धनिक, धन, जिसके पास धन है। तो आरण्यक यहाँ पर वाला अर्थ नहीं, संबंध, अरण्य के संबंध, कंटेम्पलेशन, धारणा, उपासना, इसलिए आरण्यक है। ज्ञान कांड को उपनिषद कहते हैं, उसी को ही वेदांत कहते हैं। अंत का अर्थ ये नहीं कि लास्ट में है, जैसे किताब हो और जो लास्ट पोर्शन है वो है अंत, है वो नहीं है। अंत सार, अंत का अर्थ क्या है? सार। अंत का अर्थ क्या है? निर्णय। गीता में एक श्लोक आएगा 2य अध्याय में, नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टन्तः त्वनयस्तत्त्वदर्शिभिः। जो सत होता है उसका अभाव नहीं होता, और जो असत होता है उसका भाव नहीं होता है। ये चीज जिसने देख लिया, दृष्ट अंतः, दृष्ट, दृष्ट जिन्होंने देखा, किन्होंने? जो संत, जो ज्ञानी पुरुष। तू अनयोः तत्वदर्शिभिः, किसके द्वारा देखी गई है? तत्वदर्शिभिः। अनयोः, ये दोनों, कौन से दोनों? सत के बारे में, असत के बारे में। क्या सत की परिभाषा? ना सत, सत की अभाव है, सत कभी अभाव नहीं हो सकता, ये परिभाषा। असत क्या है? उसका भाव ही नहीं है। आकाश पुष्प है क्या? वो असत है। तो उसमें अंत माने क्या है? आचार्य शंकर भाष्य में कहते हैं अंत निर्णय, अंत तु निर्णय, निर्णय, सार। तो वेदांत का अर्थ क्या है? वेद का जो सार है। और एक है, हमारे आश्रम बनाया गया 4 है, वर्ण 4 है और आश्रम 4 है। आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये आश्रम है समाज की दृष्टि से। वर्ण अपनी दृष्टि से, अपने जो गुण के दृष्टि से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसको कहते हैं वर्ण। और ये हो गया आश्रम। तो लास्ट आश्रम क्या है? सन्यास। अर्थात जब वैराग्य आ जाता है जीवन में, तो ये उपनिषद पढ़ने का अधिकारी होता है। सुंदर। आप ब्रह्मचर्य आश्रम के हैं, मगर मन कहाँ है? सन्यास में है ना? होना चाहिए। है स्वामी जी, हम 3-4 महीना 5 महीना काट रहे हैं, क्या कम बात है? और आगे काटने वाले हैं। तो सन्यास, मोबाइल छोड़ा, फिर क्या क्या सब छोड़ा, नौकरी छोड़ी, संसार के सब छोड़ा, एक कम सन्यास है। बी पॉजिटिव। तो जब मन वैराग्य आता है, तो जानना हम अधिकारी क्या बन जाते हैं? अधिक उपनिषद के। तो वेदांत माने क्या है? अंत में इस दृष्टि से नहीं है, किताब के लास्ट पोर्शन के दृष्टि से नहीं है, जीवन के आश्रम के अंत में जो ग्रहण किया जाता है। जब वैराग्य क्वालिटी आ जाता है, तो अधिकारी क्या हो जाता है? उपनिषद के। जब ब्रह्मचारी अवस्था में, पूज्य गुरु जी बड़ा सुंदर कहते हैं, ब्रह्मचारी माने कौन है? एज ऑफ लर्निंग। गृहस्थ माने क्या है? एज ऑफ अर्निंग। वानप्रस्थ में क्या है? एज ऑफ टर्निंग। और सन्यास क्या है? एज ऑफ रिटर्निंग या रिनाउंसिएशन या बर्निंग, BURN, बर्निंग। ये बात है। तो सन्यास अर्थात वैराग्य के ये ग्रंथ है उपनिषद। वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम। ये हो गया एक वेदांत का अर्थ। दूसरा वेदांत का अर्थ है 6 दर्शन होता है। आस्तिक दर्शन 6, फिर नास्तिक दर्शन 6। तो ये जो आस्तिक दर्शन 6 है, उसमें क्या है? न्याय दर्शन,
इसके ऋषि है गौतम। वैशेषिक दर्शन, इसके ऋषि है कणाद। सांख्य दर्शन, इसके ऋषि है कपिल। योग दर्शन, इसके ऋषि है पतंजलि। पूर्व मीमांसा, कर्म दर्शन कहते हैं, कर्म सिद्धांत, इसका ऋषि है जैमिनी। वेदांत दर्शन, ब्रह्म सूत्र ग्रंथ, इसका ऋषि है वेद व्यास। 6 दर्शन हो गया, 6 ऋषि भी हो गए। 6 नास्तिक दर्शन, चारवाक दर्शन। फिर जैन दर्शन, देखो जैन धर्म अलग है और जैन दर्शन अलग है, तो जैन दर्शन। फिर बौद्ध दर्शन के 4 हैं। क्षणिक विज्ञानवाद, शून्यवाद, योगाचार एंड स्वातंत्रिक। केवल इतना ही नाम धीरे धीरे जाने, फिर डिटेल जब आवश्यक पड़ेगा विवेक चूड़ामणि के संदर्भ में देखेंगे। तो वेदांत पढ़ रहे हो, कहा कोई अगर आपको खबर दे क्या कर रहे हो, ना मैं वेदांत पढ़ रहा हूं, तो आप उपनिषद को भी ले सकते हो। और जब दर्शन पढ़ रहे हो तो कहते मैं वेदांत पढ़ रहा हूं, मैंने दर्शन हो गया। तो कभी कभी दर्शन को भी वेदांत की दृष्टि से व्यवहार होता है। और एक है वेदांत के प्रकरण ग्रंथ। प्रकरण ग्रंथ को भी वेदांत के प्रकरण ग्रंथ को भी वेदांत पढ़ रहे हैं। अभी आप वेदांत पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे कोर्स का नाम भी क्या है, वेदांत कोर्स है कि नहीं। तो वेदांत कोर्स में तीनों अर्थ आता है। पहले प्रकरण ग्रंथ है, तत्वबोध पढ़ा, आत्मबोध पढ़ा, उपदेशर पढ़ा, इसको प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। प्रक्रिया ग्रंथ है, स्त्रीलिंग हो गए तो प्रक्रिया है और प्रकरण। और एक होता है प्रौढ़ प्रकरण। प्रौढ़ प्रकरण, बृहत प्रकरण आदि सब नाम है। अब पंचदशी से ग्रंथ है, वो है प्रौढ़ प्रकरण। जो प्रक्रिया ग्रंथ, प्रकरण माने क्या, प्रकर्षण करण माध्यम, डेफिनेशन जिसमें होगा। वेदांत उपनिषद को समझने के लिए जो सहायक ग्रंथ है उसको कहते हैं प्रकरण ग्रंथ। तत्वबोध, आत्मबोध, उसका जो सहायक ग्रंथ है वो है प्रकरण ग्रंथ। विवेक चूड़ामणि एक ऐसा प्रकरण ग्रंथ है। तत्वबोध और आत्मबोध पढ़ने के बाद अलग अलग ग्रंथ पढ़ाया जाता है, उसके बाद विवेक चूड़ामणि पढ़ाई जाती है। मैं भी अपने आप को धन्य मानता हूँ, पूज्य गुरुदेव की कृपा रही कि मेरे लिए एक सौभाग्य है। इसी हिमालय में मैं पढ़ा भी था, इसी हिमालय में मैं पढ़ाया भी था अपने ब्रह्मचर्यों को। अब आप लोगों को मौका मिल रहा है। इस ग्रंथ के कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, वो बड़ी बात नहीं है। आप कैसे ले रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, वो बड़ी बात है। जितने आप सीरियस लोगे, जितना आप अटेंटिव बनोगे, वो आपके लिए धरोहर है। इसलिए इस ग्रंथ को बहुत ही अच्छी बात है 2 बार हम देखेंगे। फलतः हमारा मनन जो है, जो श्रवण है, वो 2 बार हमें मिलेगा, इस समय और 4 बजे। और लगभग 120 क्लासेस रहेगा। अगर कोई जिसके पास मोबाइल है, आई डोंट नो यहाँ का रूल्स क्या है, तो अगर आप सुन नहीं पाए कुछ स्वामी जी में से, तो मैं रिकॉर्डिंग जानबूझ के कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप ले सकते हो, दे दूंगा मैं आप लोगों को। अभी मैं बाहर नहीं भेज रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लिए है, ये आपकी संपत्ति है। आई एम डेडिकेटेड टू यू, ब्लेस्ड बाई गॉड एंड गुरु, गुरुदेव। ठीक है।
इसको डिटेल हम लोग देखेंगे, लगभग 120 क्लासेस मिलेगा हम लोगों को। अगर 60 डेज 2 महीना होगा तो 100 क्लासेस होगा, हम लोग डिटेल देखेंगे। तो वेदांत का 3 अर्थ, अगेन रिवीजन करो। एक है उपनिषद, एक है दर्शन, और एक है ग्रंथ, प्रकरण ग्रंथ। ये जो वेद विवेक चूड़ामणि है प्रकरण ग्रंथ है, और प्रौढ़ प्रकरण में भी डाल सकते हैं। पूज्य गुरुदेव भूमिका में लिखते हैं कि ये उपनिषद और गीता का एक सुंदर मिलावट है, एक सुंदर मलाई है, ये मिला हुआ है। विवेक चूड़ामणि उपनिषद और भगवत गीता की मलाई है। मलाई माने सारांश, मलाई कहते हो ना, माखन, सारांश है। गुरुदेव के तो मैंने दर्शन भी क्या सुना है। मैं जब 83 में यहाँ आ गया और गुरुदेव का 93 में समाधि हुई, 10 साल, 3 साल तो हर, जब कोर्स करते थे, मेरा 87 में खत्म हुआ, तो बहुत बार 3-4 बार दर्शन करते थे। फिर बाद में सेंटर में भी आते गए तो दर्शन करते थे। मुझे याद है यहीं पर कहा है गुरुदेव, विवेक चूड़ामणि कैंप लेते थे गुरुदेव, उसमें है व्हेन आई स्पीक गीता आई एंजॉय, एंड व्हेन आई स्पीक विवेक चूड़ामणि आई रेवेल। कितना सुंदर 2 शब्द है ना। एक होता है एंजॉय और एक होता है रेवेल। तो विवेक चूड़ामणि जब लेते थे गुरुदेव कहते थे मैं रेवेल करता हूँ। हम लोग भी जब सुनेंगे, रेवेल करना चाहिए, हमारा मन प्रफुल्लित हो, हमारा मन अप्लावित हो, हमारा मन गहराई में डुबकी मारे। जैसे साइंस में हम लोग देखते हैं, न्यूटन कहते हैं मैं तो बाहर से लिया है, जो सचमुच अंदर डुबकी मारेगा कितना आनंदित होगा, वो गहराई में कितना जानेगा। तो हम लोग भी अपने गहराई में उसको जाने, डुबकी मारे। विवेक चूड़ामणि का जो प्रवचन है, जो आपके पास किताब है, ये गुरुदेव का अलग अलग टॉक के, कभी कभी टॉक के संग जो संबंधित है, जो कनेक्टिविटी नहीं हो सकता है, और जो विषय है उन्होंने जो टॉक दिया है, वो हमारे लिए आधार है, हमारे लिए एक मापदंड है। 581 श्लोक है, अलग अलग टॉपिक है। जहां किसी भी साइंस में पढ़ते हो, किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ते हो, अगर टॉपिक होता है ना सिलेबस में, तो हमको लगता है वो दी आर द टॉपिक। एक साइंस एग्जांपल देता हूँ, फिजिक्स है, उसमें मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिफ्लेक्शन है। फिर मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन में फिर अलग अलग चैप्टर है। फिर रिफ्लेक्शन में और डिवीजन है, कि रिफ्लेक्शन होता है, कि रिफ्रैक्शन होता है। कुछ लोगों ने स्वामी जी पल्ले नहीं पड़ रहा है तो झाड़ दो, जो साइंस स्टूडेंट ना हो। अलग, जैसे व्याकरण ले लो, संस्कृत के शब्द रूप है, धातु रूप है, कारक है, विभक्ति है, ऐसे है, लिंग है। कुछ समझ में आया स्वामी जी। तो ऐसे सब्जेक्ट है, इसलिए अट्रैक्ट करेगा। नहीं तो एक ही ग्रंथ को इतना दिन पढ़ेगा तो बोरिंग आएगा। मगर इतना सुंदर साइंटिफिक ढंग से, टेक्निकल ग्रंथ है ना, ये टेक्निकल ग्रंथ बोलते हैं, पारिभाषिक ग्रंथ है। प्रकरण माने पारिभाषिक, डेफिनेशन रहेगा। तत्वबोध का ये बड़ा भाई है। तत्वबोध में टेक्निकल है, अलग अलग सब, ये बड़ा भाई है। जब तत्वबोध पढ़ाया जाता है तो विवेक चूड़ामणि का रेफर दिया जाता है। जब विवेक चूड़ामणि पढ़ते हैं तो तत्वबोध का रेफर तो जरूर आएगा, आप लोगों का आसान भी रहेगा। तो ये हो गया प्रकरण ग्रंथ, वेदांत के प्रकरण ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं। हर कोई ग्रंथ जब स्टार्टिंग होता है, मंगलाचरण होता है, मंगलाचरण होता है। क्योंकि शंकर जी के हैं, शायद एक मंत्र ब्लैक बोर्ड है, बाद में लिखवा दिया जाएगा और आप जानते हो तो, श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम
नमामि भगवत पादम शंकरम लोकशंकर। ये बाद में हम लोग, जब मैं प्रार्थना करता हूँ अपने ढंग से मैं करता हूँ, उसके बाद इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और एक प्रसिद्ध श्लोक है, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। कुछ लोग तो बोल रहे हैं और कुछ लोग देख रहे हैं, ये तुम लिख देना। किसी का हिंदी अच्छा अक्षर किसका आता है? कौन हिंदी वो वाला लिख सकता है ब्लैक बोर्ड में? तुम लिख लेना, इससे पूछ लेना, इसको भी पकड़ लेना। बोलो, तुम बोलो, बोलते जाओ और तुम लिख लेना, है ना। लिख करके फिर रख लेना यहाँ पर, यहाँ पर, और ये लोग लिख लेंगे। ये जो तुम्हारा चैंटिंग क्लास है उसके पहले लिख देना तो लिख दोगे, मेरे 4 बजे के क्लास से पहले क्लियर हो जाएगा। सदा तो उसी समय देख ले करो, नहीं उसके पहले, ठीक है। अभी पढ़ते, मैं पढ़ता हूँ, आप उसके बाद दोहराना। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शंकरं लोकशंकरम्। श्रुति स्मृति पुराणानाम, थोड़ा सा मीनिंग जान लो तो जाते समय, माने गाते समय, चैंटिंग करते समय उसका भाव आएगा। जप क्या होता है? तदर्थ भावनम जप। योग दर्शन में पतंजलि कहते हैं जप का अर्थ क्या है? तद अर्थम भावनम। उस परमात्मा जिसका नाम आप गा रहे हो, जिसका नाम आप चैंटिंग कर रहे हो, उसके अगर अर्थ की भावना करते हो, वो जप हो गया। जैसे ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका भाव रखना। क्या अर्थ है? वो जप है। इष्ट मंत्रस्य आवृत्ति विशेष नैरंतरेण इति जप। जप क्या है? इष्ट मंत्रस्य नैरंतरेण आवृत्ति विशेष, निरंतर आवृत्ति विशेष को ही जप कहते हैं। इष्ट मंत्रस्य नैरंतरेण, इष्ट मंत्रस्य कोई इष्ट लिया, भगवान राम हो, कृष्ण हो, इष्ट मंत्रस्य नैरंतरेण, निरंतर के भाव से, निरंतर कंटिन्यूटी, सातत्य, आवृत्ति विषय, रिपीटेशन, आवृत्ति करते हैं। देखो भजन में और जप में फर्क है। भजन में शब्द अलग अलग है, मगर जप में एक ही मंत्र है। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। इसे कोई बार बार जब पढ़ते हैं, रिपीटेशन करते हैं, आवृत्ति करते हैं, वो हो गया जप। इसलिए भाव तब होगा जब इसका अर्थ जानोगे। तो श्रुति स्मृति पुराणानाम, श्रुति वेद, स्मृति स्मृति शास्त्र, पुराण पुराण इतिहास पुराण, स्मृति भी 20 प्रकार है। फिर श्रुति माने वेद, आलयम है, ये खजाना है। आचार्य शंकर, उसका हम आदि शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य सम्मान के साथ कहते हैं। और हम लोग तो उनको भगवान मानते। अभी आएगा श्लोक, जब हम वेदांत पढ़ते हैं उनके बिना हो ही नहीं सकता, वेद व्यास के बिना हो नहीं सकता। व्याचुष्टम व्यास उच्चिष्टम जगत सर्वम, ये जितने भी ग्रंथ है सब वेद व्यास जी का ही है। ये सब वेद व्यास के उच्चिष्ट है। उच्चिष्ट समझ रहे हो ना? श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम। ये आलय 2 बार है, देखो। आलय ज्ञान की दृष्टि से और करुणा है। ज्ञान तो है मगर उसके लिए करुणा भी है उनके पास। करुणा नहीं होगा तो नहीं होगा। एक सुंदर कथा आती है, सुखदेव जी महाराज के पास नारद जी गए और कहा कि आपको पता है क्या, ना परीक्षित अभिशप्त हो गया है।
7 दिन में तक्षक मारेगा, आप जाके थोड़ा सा भागवत सुनाइए। ये मूल ग्रंथ में नहीं है, ये कथा है जो जोड़ने के लिए। सुखदेव ने कहा कि उसका जो भाग्य है वो करो, मैं क्यों जाऊं। तो नारद जी ने कैसे किया, तो बातें करते समय एक अंधा चल रहा है और कुआं एक पास में है, वो गिरने वाला था। तो सुखदेव जी कहते नारद जी अब देखो देखो तो गिर रहा है, क्योंकि सुखदेव जी निवृत्त परायण है। नारद जी थोड़ा एक्टिव है, संसार में जो एक्टिव है वो तुरंत, जब मैं बोलूंगा वो ले आओ तो तुरंत जो एक्टिव होता है ना जाएगा, या जो लीडर है वो जाएगा। तो नारद जी एक्टिव है कंपेयर टू सुखदेव जी। सुखदेव जी निवृत्ति परायण, नारद जी प्रवृत्ति परायण। तो नारद जी तुरंत गए और उसको रोक दिया। तो फिर उसके बाद नारद जी कहते हैं प्रभु आपने क्यों कहा ना, मेरे अंदर एक करुणा आ गई, बस यही तो, इसीलिए परीक्षित को मैं चाहता हूँ कि आप दीजिए। वो भी पतन के कुएं में गिर रहे हैं, काल उनको त्रसित करेगा। तब सुखदेव जी प्रेरित हुए, ठीक है, सुंदर कथा है, आपके पास ज्ञान है और आप देना नहीं चाहोगे, आपके अंदर करुणा नहीं होगी, तो आप दे नहीं सकते। तो शंकराचार्य कौन है, आलयम भी है, करुणा है, समझ में, ज्ञान भी है और करुणा भक्ति का अंग है। जब आपके अंदर मन द्रवीभूत होता है, मन द्रव हो जाता है, मन पिघल जाता है, वो करुणा है। करुणा क्या है, मन को पिघाल देती है। कृपा, करुणा, करुणालय, करुणा के आलय है वेद व्यास, भगवान शंकर, राम कृष्ण और भगवान गीता दिया, करुणा ही तो किया ना अर्जुन के ऊपर, और अर्जुन के माध्यम से हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। करुणालयम नमामि भगवत पादम, ऐसे भगवत पाद को हम नमस्कार कर रहे हैं। शंकरम लोक शंकरम, ये कौन है, ये शंकर है जो लोक शंकर है, सारा लोक के जो कल्याण करना। शंकर माने क्या है, सम करोति ते शंकर, जो कल्याण करता है वो है शंकर। ऐसे भगवान शंकर के अवतार जो है शंकराचार्य, कहानी तो उन लोगों को पता भी होगा, केरल के थे, उनके पिताजी का नाम है शिव शंभु, माता का नाम है आर्यांबा। मैं सब आंसर तुमसे आशा नहीं करता हूँ, ठीक है, दे दोगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं दोगे तो मैं दुखी नहीं होऊंगा, बट बी रिलैक्स। अच्छे से दोगे तो दे दोगे तो बढ़िया है, नहीं दोगे तो चिंता मत करना, कुछ पॉइंट्स लिखते जाना, वो काम आएगा। अगर क्वेश्चन पूछा आपको आया नहीं और मैं बोल रहा तुरंत लिख लेना, इसका अर्थ आपके बुद्धि में नहीं रहा ना, तो इसलिए आप एटलीस्ट लेख में लिखो, किताब में लिखो, नोट में लिखो, वो फिर काम आएगा। जब नोट में लिखते हो तो वो बुद्धि इसमें आया, सेकेंड टाइम आपको याद रहेगी। माँ आर्यम्बा, पिता शिव शंभु, कैलेडी में जन्म ग्रहण किए थे। कभी मैं बताऊंगा डिटेल, हमारे जो आश्रम है ना, तुम गए कोचिन, तुम कोयम्बटूर में किया, वो कोचिन है, वो हमारा वेलिया नाट है, उस कहानी का भी इवनिंग में बताऊंगा। तो ऐसे लोग शंकर, कल्याण करने वाले भगवान शंकर के अवतार, उनको प्रणाम करता हूँ। नेक्स्ट श्लोक पढ़ना देखना, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। शंकरम कौन है ना, शंकराचार्य कौन है, शंकर के अवतार है, शंकरम शंकराचार्य, पहला जो शंकर है ना भगवान शंकर, और शंकराचार्य शंकराचार्य, शंकरम शंकराचार्य, शंकर के अवतार है। कहानी है, आर्यम्बा शिव शंभु भगवान शंकर के भक्त थे, उन्होंने पूजा की
आह्वान किया। भगवान शंकर प्रकट हुए और कहा कि तुम्हें 100 साल का एक लड़का चाहिए जो बुद्धू है, मूर्ख है, उसको कुछ नहीं आता होगा, और एक 16 साल का लड़का होगा जो बड़े ज्ञानी होगा। तुम्हें क्या चाहिए? साधारण आदमी क्या मांगेगा? 100 साल मेरा रहेगा, सेवा करेगा। इन्होंने मांगा 16 साल। भगवान शंकर करुणालय खुद ही आ गए। फिर वेद व्यास जी के कारण उनको 32 साल मिला। बड़े सुंदर सुंदर कथा है, रियली इंस्पायरिंग है। शंकरम शंकराचार्य केशवम बादरायण, भगवान विष्णु के, केशव माने विष्णु है, विष्णु के जो अवतार है बादरायण। बादरायण क्यों हुआ? अभी गुरु पूर्णिमा हुई ना, वेदव्यास पूर्णिमा। बादरायण बद्री नारायण में तपस्या किया था, एक नंबर मीनिंग। द्वितीय अर्थ है वहां पर बद्री फल था, अभी मिल नहीं रहा है, जाके ढूंढना मत। बद्री वन था, उस बद्री वन में वो तपस्या किया, इसका अर्थ भी बादरायण। ऐसे जो बद्री भगवान, बद्री विशाल कहते हैं, बद्री नारायण, ऐसे बादरायण को प्रणाम करते हैं। उन्होंने क्या किया हमारे लिए? सूत्र, ब्रह्म सूत्र दिया। कौन? वेद व्यास। वो जो वेदांत दर्शन, वो ब्रह्म सूत्र। सूत्र कितने सूत्र है मालूम है? 555, 555 ब्रह्म सूत्र। पढ़ोगे तुम लोग, चतुश्लोकी लास्ट में सूत्र। उसके ऊपर भाष्य किया। भाष्य माने कमेंट्री। कौन? शंकराचार्य। सूत्र भाष्य कृतो वंदे, कृतो माने जिन्होंने किया है, दोनों है, कृत कृतौ, बालक बालको, समझ में है? करने वाले, तो दोनों। वंदे, वंदे माने मैं वंदन कर रहा हूं। दोनों भगवान हैं, भगवंतो। बालक भगवान शब्द अलग होता है, बालक जैसा नहीं। भगवन भगवंतो भगवंतः। पुनः पुनः बारंबार कर रहा हूं, क्यों? इससे भक्ति करने से हमको ही मिलेगा भक्ति और ज्ञान। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंत पुनः पुनः। ये 2 श्लोक को हम लोग गाएंगे, ठीक है? पहले 1-2 दिन रिपीट करेंगे, उसके बाद साथ में गाएंगे। अब है मंगलाचरण। तत्वबोध में, आत्मबोध में, उपदेश सार और अथर्वशीर्ष में तुम लोगों ने जरूर मंगलाचरण के बारे में सुना है। तो मंगलाचरण क्या है? वस्तु निर्देशक, डायरेक्ट भगवान को निर्देश किया जाता है। पहले मंगलाचरण श्लोक पढ़ लेते हैं, किताब है सबके पास। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरम् गोविंदं परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। इसका जस्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं, उसके बाद डेप्थ में जाएंगे। प्रणतः अस्मि अहम, अहम मैं, प्रणतः अस्मि प्रणाम कर रहा हूं, बड़ा सुंदर शैली है। अहम प्रणतः अस्मि, किनको आप प्रणाम कर रहे हो? इसमें क्रियापद नहीं है, माने प्रणतः एक कृदंत है। डायरेक्ट जो क्रिया जैसे खादामी, प्रणामामी, प्रणामी, नमामि, ऐसे नहीं है। प्रणत माने मैं एक इंस्ट्रूमेंट बन गया हूं, क्रिया प्रधान नहीं है। मेरा जो ईगो है वो समर्पण हो गया है। प्रकर्षेण नतः, इंग्लिश में सरेंडर कहते हैं ना। सरेंडर क्या है? सरेंडर हो गया, इसलिए सरेंडर। प्रणतः अस्मि
सदगुरु किसको? सदगुरु में। और वो कौन है? गोविंद परमानंदम। शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंद पाद था। फिर गोविंद पाद के गुरु का नाम गौड़पादाचार्य। गौड़पादाचार्य वो सुखदेव जी के परंपरा में आते हैं और मांडुक्य कार्य का ग्रंथ लिखा, बहुत सुंदर ग्रंथ है, होगा तो शायद ये आचार्य ले सकते हैं, मगर सब कुछ संभव नहीं है 2 साल में। आप जिस जान लोगे तो खुद भी पढ़ सकते हैं। वो जो गोविंद मैं प्रणाम करता हूं वो कौन है? सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम। सर्व वेदांत सिद्धांत के जो लक्षित किया गया है, दोनों अर्थ है। गोविंदम भगवान विष्णु और एक है गोविंद जो गुरु है। या तो जो गुरु, गुरु एक माध्यम है, गुरु एक आश्रय है, उस गोविंद को जो लक्षित करते हैं। सर्व वेदांत सिद्धांत, सर्व वेदांत ये तीनों ही जाएगा, दर्शन की दृष्टि से, उपासना की, उपनिषद की दृष्टि से और ग्रंथ की दृष्टि से। क्या है प्रतिपाद्य विषय? क्या है उपनिषद? क्या है? ब्रह्म विद्या तो उच्यते। उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय मन रखो क्या है? प्रतिपद्य विषय ब्रह्म है। तो सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम, तम गोचरम, तम अगोचरम, वो जो इंद्रियों से भी परे, अगोचर, गो मन इंद्रिय, इंद्रिय कहाँ? विषयों की तरफ जाती है। गोचर, गोचारण भूमि कहते हैं ना, जमीन, गाय जहां चारण करती है, गोचर वो भी अर्थ है। गोचर भूमि, खेचर भूमि, खेचर। तो गोचर इंद्रिया जहां चरण करती है, विषय, उससे परे है ये। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे मंगलाचरण है ये। इस मंगलाचरण में क्या क्या अर्थ है इसको डिटेल देखेंगे। कुछ मैं थोड़ा सा स्लो जाऊंगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।